हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात श्रीलंका की तरह हैं। ये हम नहीं, खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं। इस बात को लेकर जनता चिंतित है और विपक्ष आक्रामक मोड में नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल और आप जुड़े हैं एबीपी लाइव के साथ। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों ने स्थिति इतनी खराब कर दी प्रदेश की कि अब श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो गए हिमाचल प्रदेश में। देखिए, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो जानकारी है श्रीलंका की स्थिति क्या है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ है। श्रीलंका में ये हुआ है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हुई है कि सारे विकास कार्य बंद हो गए हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, जो रिटायर्ड हैं उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, और पेट्रोल डीजल दूसरे देशों से लेने के लिए वो आधारित है, और उस पर उनको बाकी दूसरे देशों से जो है उसके लिए जो है वो पेट्रोल डीजल जो है वो उपलब्ध कराने में कठिनाई आ रही है, लेने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा दहशत का माहौल खड़ा हो जाए कि कर्मचारी और पेंशन वाले और उसके बाद गरीब आदमी जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से उनको जो पेंशन मिलती है, उन सबको इस बात की चिंता हो जाए कि भाई हमारा ये पैसा भी नहीं मिलेगा, ना विकास कार्य हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस सारी चीज़ को लेकर के मुख्यमंत्री को परहेज करना चाहिए। अगर ऐसे हालात हुए हैं, हमने एक बात कही है कि अगर ऐसे हालात हुए हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह है क्योंकि 10 बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, भारतीय जनता पार्टी कम समय रही है, उनके कंपैरिजन में आधा समय रही है। तो इसलिए इनको इस बात की जिम्मेवारी को स्वीकार करना चाहिए कि उनका कार्यकाल जो पुराने जो लोग थे उन लोगों ने भी, और उसके साथ व्यक्तिगत रूप से जो अभी जिनको जो जिम्मेवारी मिली है वो उस जिम्मेवारी को जो निभाने की दिशा में आगे बढ़ कर के काम करने की बात कह रहे हैं, तो वो सब लोग दोषी हैं सारी। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 11,000 करोड़ की देनदारी है, 5,000 करोड़ संस्थान के हैं, और जिसे विश्वास ना हो इस आंकड़े में वो आरटीआई से जवाब ले ले। इतना ही कर्ज है हिमाचल प्रदेश पर मौजूदा वक्त में। देखिए, वो जितना जोड़ना चाहे जोड़े। कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। ये कौन उनको सलाह दे रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सब मजाक का विषय बनता जा रहा है। एरियर को लोन के साथ जोड़ा जाता है क्या? लोन की बात अलग से होती है। पहले 75,000 करोड़ बोलते थे, अब आजकल 95,000 करोड़ रुपए बोलते हैं हिमाचल पर, और उनको ये जानकारी होनी चाहिए। फैक्ट्स ये हैं कि 31 दिसंबर तक 69,600 करोड़ रुपीस का था, 75,000 करोड़ नहीं था। अब इनकी सरकार आने के बाद लोन की दर कितनी तेज़ी से बढ़ रही है उनकी लेने की। 1,000 करोड़ रुपए उनने दिसंबर के महीने में ले लिया, 1,500 उसके बाद ले लिया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो फैक्ट्स है उसी पर बात करनी चाहिए। सर, नारा दिया है सुख की सरकार का, आपको नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश में कोई सुख या कोई बदलाव, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात? मैं देखिए कि ये भी मैं हिमाचल प्रदेश में मैंने पहली बार देखा कि किसी मुख्यमंत्री ने योजनाओं के नाम अपने नाम के साथ जोड़ने की कोशिश की है। अनेक मुख्यमंत्री रहे, किसी मुख्यमंत्री ने अपने जीवन में अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर किसी योजना को शुरू नहीं किया। हमने भी नहीं किया। वीरभद्र सिंह जी लंबे समय तक उन्होंने भी नहीं किया। धूमल जी रहे 2 बार, शांता कुमार जी 2 बार रहे, ठाकुर रामलाल जी रहे, तो उन्होंने अपने जीवन में इस तरह की शुरुआत नहीं की। मालूम नहीं कौन सलाहकार हैं, इससे अच्छा हो सकता है, भला हो सकता है। मैं भी कामना करता हूँ प्रदेश सुखी हो और चारों तरफ सुख हो, ऐसी लोगों को ऐसी मैं कामना करता हूँ, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। सर, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो चुनाव से पहले चलता रहता था वो जग जाहिर है। मुख्यमंत्री अनुभवहीन है, पहले कभी मंत्री नहीं रहे, और उप मुख्यमंत्री जो है वो अनुभव वाले हैं। आपको लगता है कि समन्वय है सरकार के बीच और कोई साथ मिल रहा है मुख्यमंत्री को जो मिलना चाहिए? मैं उसमें कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहूँ, उनके अपना घर का मामला है, वो वहाँ पर देखें। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो पहले आप कह रहे थे कि पहले चुनाव से पहले जो था वो अभी भी देखने को मिल रहा है, और ऐसी स्थिति है। कहने के लिए वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक इंजन इस तरफ गाड़ी को खींच रहा है, दूसरा दूसरी तरफ खींच रहा है। हेलीकॉप्टर भले ही आसमान में उड़ता हो सर, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हमेशा से केंद्र में रहा। आप पर बार बार सवाल खड़े किए जाते थे कि आप हेलीकॉप्टर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अभी क्या हो रहा है मौजूदा सरकार में? देखिए, मैं ऐसा है कि मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर
हिमाचल प्रदेश की सरकार का है और सरकार का काम सुचारू रूप से चले, समय की बचत हो, उसके लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग बार बार हेलीकॉप्टर का जिक्र करते हैं, अगर ऐसा है तो मेहरबानी करके वो हेलीकॉप्टर छोड़ें या हेलीकॉप्टर को वहाँ पर धूप बत्ती जलाएं। उससे अगर उनको लगता है कि प्रदेश का भला हो सकता है, काम हो सकता है, तो वो करिए। हमको तो यही बोलते हैं, आज हम सत्ता में नहीं तब भी आज हमको यही कह रहे हैं। हेलीकॉप्टर का जिक्र, पूरे देश में सबसे कम कॉस्ट का हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है, सबसे कम किराए वाला। और ऐसे में ये बार बार ये सारी चीज़ का जिक्र करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। और अब तो हेलीकॉप्टर नहीं, अब तो चार्टर प्लेन भी आने लगे हैं, चार्टर प्लेन में भी लोग जाने लगे हैं। हमने तो 5 साल में एक बार भी चार्टर प्लेन नहीं किया हिमाचल प्रदेश में, एक बार भी नहीं किया। हाँ, ज़रूरत पड़ी तो मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक बार बोला कि मुझे छोड़ दीजिए, वो ने मुझे छोड़ दिया जुब्बड़हट्टी में। और इसके अलावा हमने 1-2 बार उनका वो सरकारी प्लेन था, चार्टर प्लेन नहीं था सर। और हमने कभी भी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कभी भी हेलीकॉप्टर अगर इस्तेमाल किया है तो अपनी स्टेट की जुरिस्डिक्शन में ही किया है। और प्रदेश के लोगों के लिए दूर दराज के इलाकों में 4-4 बार गए। जहां मुख्यमंत्री 5 साल में एक बार नहीं जाता, तो मैं 4-4, 5-5 बार गया हूँ। सर, सरल और सौम्य स्वभाव के लिए आपकी पहचान है पूरे देश भर में, और जब आप सत्ता में थे तो आपकी शालीनता नजर भी आती थी, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आक्रामक नजर आना होगा। आपको लगता है भूमिका बदली है तो मुश्किल होगा? हालांकि जो धर्मशाला में विधानसभा सत्र हुआ वहाँ तो आप पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहे थे। नहीं, देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, भूमिका जो है उसको निभाना है। मैं सरकार में बतौर मुख्यमंत्री था, मेरा जिम्मा था कि सबकी बात सुनना, सबकी बात सुनने के बाद शालीनता से सुनना, सहजता सुनता, वो मैं आज भी मैं सुनता हूँ। लेकिन जनहित में आज जब फैसले नहीं हो रहे हैं, जनहित में जो निर्णय नहीं हो रहे हैं, विरोध में निर्णय हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ मेरी जिम्मेवारी है। मुझे प्रदेश की जनता ने जिम्मेवारी दी है कि आपको आवाज़ उठानी है विपक्ष के नेता के रूप में। तो इसलिए विपक्ष के नेता की भूमिका को मैं निभा रहा हूँ और मैं कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं जनता की आवाज़ को विधानसभा के अंदर रखता हूँ, विधानसभा के बाहर रखता हूँ। सिर्फ बात इतनी है। चल, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ थे, और इनकी जो भूमिका है वो हाल ही में बदली है। पहले सरल और सौम्य स्वभाव के साथ, शालीनता के साथ सत्ता में रहते थे, और अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आक्रामक होकर इन्हें जनता की आवाज़ उठानी है। और ये भी कहा है कि बार बार जो विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर को लेकर सवाल खड़े किए, अब कांग्रेस उसे धूप बत्ती के लिए इस्तेमाल कर ले, क्योंकि जब जयराम ठाकुर जी ने इसका इस्तेमाल किया तो वो तो हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए किया था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।